जल संकट गहरा सकता है। मिर्ची बाजार पानी की टंकी तोड़ने की अनुमति नहीं मिली। मिर्ची बाजार स्थित पानी की टंकी को तोड़कर नवीन टंकी बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर को भेजा गया था। कलेक्टर ने टंकी तोड़ने की अनुमति नहीं दी, जिससे गर्मी के दिनों में क्षेत्रवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 1970 में नगर पालिका द्वारा बनाई गई पानी की टंकी में डायलिसिस पर है, जो किसी भी दिन दम तोड़ सकती है। 17 फरवरी 2024 की अल सुबह मिर्ची बाजार स्थित पानी की टंकी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिससे परिसर में खड़े 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। नगर पालिका ने टंकी परिसर को प्रतिबंधित कर टीन शेड लगा दिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। नगर पालिका अधिकारियों ने टंकी को तोड़ने के लिए प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के समक्ष भेजा। कलेक्टर ने आचार संहिता का हवाला देते हुए टंकी तोड़ने की अनुमति नहीं दी, जिससे नगर पालिका अधिकारियों को मायूसी हाथ लगी। नगर पालिका अधिकारियों की माने तो अमृत योजना के तहत नवीन टंकी बनाने की योजना थी। टंकी तोड़ने की अनुमति न मिलने से मामला 6 महीने तक लेट हो सकता है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को गर्मी के दिनों में पर्याप्त दबाव से पानी नहीं मिलेगा। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा टंकी को भरकर पानी सप्लाई करना बंद कर दिया गया है। नगर पालिका अधिकारियों की माने तो अब सीधे पानी सप्लाई की जा रही है, जिससे रहवासियों को पर्याप्त दबाव से पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में विरोध के स्वर भी उभर रहे हैं। गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, जिससे नगर पालिका अधिकारियों को जन आक्रोश का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि टंकी क्षतिग्रस्त होने के बाद नगर पालिका अधिकारियों ने आनन फानन में परिसर के सभी वाहनों को राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर स्थानांतरित कर दिया। इधर मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि नगर पालिका अधिकारियों ने टंकी परिसर को भी प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन आसपास की बसाहट वाले क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। क्या टंकी का स्ट्रक्चर इस प्रकार बना हुआ है कि टंकी कभी भी गिरेगी तो सीधी गिरेगी? इस संबंध में नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि हमने इस मामले की भी जांच करवाई है कि टंकी इधर उधर नहीं गिरेगी। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर कचरे को कृष्णा जिनिंग परिसर में संग्रहित किया जा रहा है। ऐसे स्थान पर नगर पालिका कर्मियों द्वारा कचरे के ढेर में आग भी लगा दी जाती है, जिससे रहवासियों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों पूर्व रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर नगर पालिका कर्मी द्वारा कचरे के ढेर में आग लगाने के मामले में स्वच्छता समिति के चेयरमैन ने एक कर्मचारी को 1 माह के लिए निलंबित भी किया था। इसके बाद भी नगर पालिका कर्मी प्रतिदिन कचरे में आग लगा रहे हैं। श्री राम मारुति महायज्ञ व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन आदिनाथ कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में किया जा रहा है। राम
नर्मदेश्वर महादेव मंदिर जीवाजी नगर में स्थित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ बुधवार को शीतला माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो आयोजन स्थल पर पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रम में परिवर्तित हुई। आगे नंदी बाबा, भृंगी बाबा, भगवान के जो गणाध्यक्ष थे वो सब के सब सामने उसका स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही वो कैलाश में गई, शिवपुरी गई, तो वहां महादेव जी स्वयं पधारे और भगवान महादेव जी त्रिनेत्रधारी का दर्शन किया। उसी समय गौरा को जाकर के चंचूला ने प्रणाम किया और मां गौरा के चरण पकड़ लिए और भगवान शिव के चरणों में जैसे कोई सर्प चंदन से लिपट जाता है, इसी प्रकार चंचूला महादेव जी के चरणों में लिपट गई। भगवान शिव जी के चरणों में लिपटी हुई चंचूला को मां पार्वती जी ने उठा लिया और चंचूला को उठा करके मां पार्वती ने अपने हृदय से लगा लिया और भगवान शंकर के दर्शन करके धन्य हो गई देवी तुम। आज से तुम शरीर से पाप से विमुक्त हो गई हो, मन से, शरीर से, वचन से, सबसे तुम शुद्ध हो गई हो। हे देवी, तुमने महादेव जी की शरण ले ली है, इसलिए तुम उत्तम गति को प्राप्त हो गई हो। चलो अब तुम आज से मेरी सखी बन जाओ। सोच लीजिए कितनी बड़ी पापिनी थी चंचूला। सुन रहे हो ना कथा में, कितना बड़ा पाप किया, पर केवल शिवालय की शरण ली, महादेव जी की शरण ली और इस शिव महापुराण की शरणागत होने के कारण आज उसे समस्त पाप का विनाश करके, प्रायश्चित करके वो भगवान महादेव जी की परम लाडली भक्त तो बनी, पर इतनी सरल और सहज बन गई कि उसे मां पार्वती जी ने अपनी सखी बना लिया। इसीलिए मन को विषयों से हटाओ, इस संसार से मन को हटाओ, अधर्म से धर्म की ओर जाओ। भगवान महादेव जी को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव के समान कोई देव नहीं और भगवान शिव के समान कोई परम पवित्र नाम नहीं। जो अनजाने, अज्ञानी, अनपढ़ व्यक्ति हैं, वो भी महादेव जी का नाम आसानी से ले सकता है। भगवान पंचाक्षर मंत्र से अति प्रसन्न होते हैं। भगवान के मुख से 5 मंत्र निकले। पहला मंत्र निकला ओम, दूसरा मंत्र निकला ओम नमः शिवाय, तीसरा मंत्र निकला ओम तत्वमसि और चौथा मंत्र निकला महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मोक्षैः यमामृता। और 5वां मंत्र है गायत्री मंत्र, वो केवल मन में जपा जाता है। ये जो शिव पुराण है, ये पूरा वेदमय गायत्री माता के स्वरूप का ही है। अगर आप शिव पुराण सुन रहे हो तो समझ लो हम गा रहे गायत्री माता की आराधना करते, वेद माता की आराधना कर रहे हैं। बड़े भाव से गाइए। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दो शरण
भगवान